नमस्कार साथियों, आयुष्मान कार्ड का नया इंटरफेस किस तरह से बनेगा। नया आयुष्मान कार्ड, ये नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, बेनिफिशियरी पोर्टल। उसका कुछ लुक इस तरह से दिखेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट खोलने के बाद इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। ऑपरेटर आईडी है तो उस तरह से आपको ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेनी है, और ऑपरेटर आईडी यदि आपको नहीं है तो बेनिफिशियरी आईडी पर क्लिक कर कर आप लॉगिन कर कर किसी भी कैंडिडेट का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इस पोर्टल पर आना होगा। पोर्टल पर लाने से पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद कैप्चा के बाद ओटीपी फिल करने के बाद इंटरफेस इस तरह से आएगा, और इस इंटरफेस पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप आपको फिल करने हैं। स्टेट, जिला और जिस स्कीम के तहत आप किसी बेनिफिशियरी को सर्च करना चाहते हैं सर्च करेंगे। सर्च करने का जो भी तरीका, जो भी आप कैंडिडेट की आईडी सर्च करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, मैं उसी डॉक्यूमेंट्स को इस पर सर्च करूंगा। सर्च करने के लिए उस पर जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर है उस नंबर को डालने के लिए वो डॉक्यूमेंट मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स का नंबर मैं इसमें डायल करूंगा, और डायल करने के बाद सही से नंबर वो इसमें हम डायल करेंगे। यानी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है तो मैं नाम के जरिए भी इसमें सर्च करता हूं। तो नाम के लिए मैं उसमें उसका जो नाम है वो नाम डालता हूं। नाम डालने के बाद जिस मेरी वो जेंडर क्या है वो जेंडर मैं सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद उस विलेज में या उस भी एरिया में जो नाम होगा उस नाम को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से केवाईसी का जो प्रोसेस है वो साइड में इस तरह से आएगा। वहाँ पर हम केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा है उसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख रहा होगा कि क्लिक करने के लिए इस इंटरफेस पे हमें क्लिक करना होगा, यानी ई केवाईसी पर इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट का जो डिटेल है वो वेरीफाई करने के लिए मांगेगा। वेरीफाई करने के लिए हम तीन माध्यम अपना लेते हैं, आइरिस, ओटीपी और फिंगरप्रिंट्स। यानी ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये हमारे जो वेब पोर्टल है, जो कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है, उसमें ये आता है। और ये सारा सिस्टम यदि ऐप में खोलेंगे तो हम फेस के जरिए भी हम किसी भी कैंडिडेट्स का जो इसमें पात्र लाभार्थी है उसका हम आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यदि आपके पास मोबाइल नंबर, ओटीपी उसमें सेव है तो उस पर पूरा डालने के बाद कुछ इस तरह से ई केवाईसी का पूरा प्रोसेस, आधार का जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। आधार का डेटा आने के बाद आपका कितना डेटा मैच है, कितना डेटा मिसमैच है, पूरा इसमें दिख जाएगा। उस डेटा को आप इसमें सही मैच होगा तो आपको जल्दी अप्रूवल हो जाएगा, जल्दी ज़्यादा मिसमैच होगा तो उसमें अप्रूवल होने के चांसेस कम है। ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी, कितने परसेंटेज मेरा डाटा सही है, ये सारी चीज़ इसमें दिख रही है। और आपका जो राशन कार्ड का डेटा होता है आप आधार बाद में अपडेट करा लेते हैं, तो इस वजह से आपका डाटा ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो ई केवाईसी होती है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस को हम पूरा कर लेते हैं। ये हमारा जो आधार का डेटा है वो आ रहा है। आधार के डेटा के अनुसार ये जो फ़ोटो आया है वो ये दिख रहा है, और हम लाइव फ़ोटो है वो इस तरह से खींचेंगे। लाइव फ़ोटो खींचने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो हम सही हिसाब से सही फिल करेंगे, और फिल करने के बाद ये सारी प्रोसेस हम एक बार से सही से करेंगे। इसमें हमारे जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई नहीं करना चाहें तो नो पर कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर अभी फ़िलहाल चालू है तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के लिए उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमारे लिए इस पोर्टल में डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपका जो एरिया है उसे चुनना होगा, और एरिया के बाद आपकी एज क्या है वो एज डालनी होगी, और
जो पारिवारिक का आपका जो संबंध है, रिलेटिव है, वो रिलेटिव को आपको इसमें चुनना होगा। और रिलेटिव के बाद आपकी एज कितनी है, एज सिलेक्ट करनी होगी। और एज के बाद जो भी आगे के जो स्टेप दिए गए हैं वो पूरे स्टेप आपको करने होंगे। और पूरे स्टेप करने के बाद इस तरह से हम ये जो आयुष्मान की कार्ड की बनाने की जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है वो इस तरह से हम पूरी कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद हम एक आयुष्मान की पूरी केवाईसी कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का जो तुरंत का इंस्टेंटली का डेटा आपका सही होगा तो तुरंत कार्ड बन जाएगा। और डेटा आपका सही आयुष्मान कार्ड के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड तुरंत हो जाएगा आपका डेटा सही होगा तो। और आपका डेटा सही नहीं है तो डाउनलोड नहीं होगा, वो अप्रूवल के लिए अगले स्टेप के लिए भेज देगा। और आपके 3 या 4-6 दिन में जितनी भी जल्दी अप्रूवल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी कर सकते हैं। और आपका डेटा सही है तो आयुष्मान कार्ड आपका तुरंत इंस्टेंटली मिल जाएगा। इस तरह से कम समय में सरल तरीके से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको जो दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप भरना है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है उस तरीके से जो भी आपको तरीका सही लगे, सुरक्षित लगे, उस हिसाब से अपना डेटा के हिसाब से अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद केवाईसी की जो सरल प्रोसेस है उस तरीके को अपनाकर अपनी केवाईसी पूरी कर सकते हैं। केवाईसी पूरी करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा आयुष्मान कार्ड पर पहुंचा है, जहां पर हमारा आयुष्मान कार्ड एलिजिबल हुए हैं वहां पर हमारा नाम क्या है और जो हमने आधार कार्ड में नाम क्या करा लिया, ये अवश्य ध्यान देंगे। और बना हुआ जो भी कार्ड है उसे हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको किसी भी तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। और एक व्यक्ति को वेरीफाई करने के बाद सारे आयुष्मान कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और कोई सहायता के लिए और कोई डाउट के लिए कमेंट करें। और ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। ये सरल प्रोसेस, ये सरल तरीका आपको बताने की कोशिश में सक्षम रहा हूँ।